हेलो। आई एम प्रिटी श्योर कि आपने कुछ इस तरह के मोमेंट्स देखे होंगे। अचानक से एंग्जाइटी हो गई छुट्टी वाले दिन, या फिर एग्ज़ाम नहीं एग्ज़ाम स्ट्रेस हो गया, आपको गुस्सा आ गया, आप भड़क गए किसी पे जब नहीं भड़कना चाहिए था। इस तरह के रैंडम अनएक्सप्लेन्ड मोमेंट्स आपके साथ होते हैं, एंड वो क्यों होते हैं? मेरी ये रिसर्च अभी चल रही है इसी बारे में। लेट्स एक्सप्लोर इट। यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा यूंगियन शैडो फिलॉसफी। तो लेट्स सी व्हाट इट इज़। तो शैडो कंसेप्ट जो है ये हमारे इस चाचा ने लिखा है। ये बंदा, ये कार्ल युंग, ये स्विस साइकियाट्रिस्ट था, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एंड द ग्रेटेस्ट वन जो पोस्ट मॉडर्न या मॉडर्न सोसाइटी में हमारे साथ रहे हैं। सो ये बंदे ने कहा कि यार देयर एग्जिस्ट अ शैडो इन ऑल ऑफ अस, राइट? सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ शैडो, व्हाट इज शैडो? तो इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा रिप्रेस्ड इमोशंस के कॉन्सेप्ट से। So what are repressed emotions, right? What you have repressed over time, and if you do it in a unhealthy manner, like अगर आपने उसको रिप्रेस कर दिया अनहेल्दी लेवल पे, तो खराब हो जाता है। अब मैं आपको समझाता हूँ ये रिप्रेस करने का मतलब क्या है। सो आप ये समझिए कि आपकी कॉन्शियस लाइफस्टाइल जो चल रही है ना, वो एक पानी के ऊपर तैरती हुई नावें और जानवर जो दिख रहे हैं ना, वो है। मतलब एक समंदर के ऊपर सारी नावें तैर रही है, आपको वो दिख रहा है, वो कॉन्शियस लाइफस्टाइल है, वो आपको दिख रहा है, आपके साथ हो रहा है। लेकिन जो अनकॉन्शियस है आपका, वो समंदर के नीचे है। 95% या 90% से ऊपर सब कुछ नीचे दबा हुआ है। अब वो जो नीचे दबा हुआ है उसकी हेल्थ कैसी है, दैट विल इंश्योर कि आपकी लाइफ कैसी चलेगी। अगर वो अच्छी हेल्थ में नहीं है, कुछ अच्छे इमोशंस या खराब इमोशन जो नीचे जाके दब चुके हैं, वो एक तरह से ऑयल की तरह बाहर आएंगे, फिर एकदम से लीक करेंगे, आपको दिखेंगे, अचानक से कुछ हो गया। कई बार हमें गुस्सा आ जाता है, अलग अलग मोमेंट्स में हम लोगों के सामने माफी मांगते फिरते हैं, यार ये मैं नहीं हूँ, ये मेरे से नहीं हुआ, ये आई डोंट नो हाउ इट हैपेंड। एंड हमें बोलते हैं दिस इज नॉट मी, समथिंग केम ओवर मी, कुछ हो गया मुझे। ये क्यों होता है? ये रिप्रेस्ड इमोशंस की वजह से होता है। व्हाट दे डू इज कि वो फेस नहीं करते उस चीज को। जैसे कि आपका रिलेशनशिप में कोई इशू चल रहा है, एंड या फिर आपके करियर में कुछ इश्यूज चल रहे हैं जो कि आपकी पर्सनैलिटी के किसी पार्ट से लिंक्ड है, बट इंस्टेड ऑफ फेसिंग इट, इंस्टेड ऑफ आपको खुद को सुधारने की बजाय आप उसको इग्नोर करते जाएंगे कि नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, आई एम नॉट स्ट्रेस्ड, आई एम नॉट डिप्रेस्ड, ऐसा कुछ नहीं है, आई एम वर्किंग फाइन। तो वो पानी के अंदर और नीचे 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 रिप्रेस होता जाएगा, वो जाता जाएगा टाइम के साथ। इट विल सिंक, एंड वन टाइम इट विल कम कि वो आपकी डेली लाइफ में बिना आपको बताए आपको अफेक्ट करता है, वो लीक करता है अचानक से। आपने अपनी पर्सनैलिटी, मान लीजिए एंग्शियस पर्सनैलिटी आपकी रही है किसी समय पे, आपने उसको ट्रीट नहीं किया, आपने उसको डील नहीं किया, तो जो एंग्जाइटी है वो दबती जाएगी, दबती जाएगी, दबती जाएगी। आप शुरू में आपको लगेगा कि अब आई एम पावरफुल, आई एम नॉट एंग्शियस एनीमोर, आई एम नॉट एंग्शियस, बट वो एंग्जाइटी है वो दबती जाएगी, दबती जाएगी, एंड देन आफ्टर सम टाइम इट विल लीक आउट, इट विल लीक कि रैंडम मोमेंट्स पे आपको एंग्जाइटी हो रही है जब नहीं होनी चाहिए, सो दैट एंग्जाइटी विल लीक आउट। इसी तरह से कुछ और इमोशंस लीक करेंगे, एंड देन व्हाट विल हैपन इज कि दिस विल क्रिएट न्यू मेमोरीज एंड न्यू पर्सनैलिटी, जो आपका शैडो के कुछ पार्ट्स हैं वो आपकी रियल पर्सनैलिटी के साथ लिंक हो गए। एंड सिंस शैडो इज अनहेल्दी, आपके करंट रियलिटी अनहेल्दी हो जाएगी। यूंगियन फिलॉसफी तो ये कहती है कि द होल गोल ऑफ ह्यूमैनिटी इज टू मेक द अनकॉन्शियस कॉन्शियस। मैं इतनी बड़ी बात तो नहीं कहूंगा। You need to deal with your shadow in a constant manner, in a healthy manner, ताकि उसे repressed feel ना हो। How do you do that? By giving yourself some time, at least in the moments when you are unhealthy, at least at the start you need to give yourself some time। किसी पार्क में वॉक कर लिया, किसी फ्रेंड से बात कर ली, सेल्फ टॉक किया, जर्नलिज्म किया, अपने आइडियाज को लिखा। What will happen is कि your shadow will feel कि it has been answered to, it has been expressed in some manner। बेसिकली खुद पे इन्वेस्ट करना,
खुद के ऊपर पैसा खर्च करना इज ऑल्सो अ नाइस वे टू डू इट। खुद के लिए खाना लाना, खुद के लिए अच्छा खाना लाना। कंटेंट बनाना is also one of the things which it eventually deals with the shadow. The shadow which can't speak in the daily life, which is repressed, which is suppressed, which is shut in. The ideas are shut. Through video content creation, it can speak. Give it more time, give it more space, give it more time to exist, function. Otherwise, it will do it involuntarily. Either you voluntarily provide its space, या फिर वो इनवॉलेंटरी वे में ले लेगा आपसे जगह। अगर वो इनवॉलेंटरी वे में लेगा तो आपको पसंद नहीं आएगा। वैसे आप में से काफ़ी कुछ लोग होंगे जो रेगुलर डेली लाइफ में इस चीज़ से गुजर रहे होंगे कि हाँ आई एम ओके, या ये इशू नहीं है मेरे साथ, एंड उनकी शैडो थोड़ा सा डेवलप कर गई होगी, उनके इमोशंस रिप्रेस हो गए होंगे काफ़ी लोग। सो इन दैट केस इट इज़ एडवाइज्ड कि आप उनको एड्रेस कर लो जितनी जल्दी हो सके। यू स्टार्ट एड्रेसिंग दोस इमोशंस। तो ऐसे वीडियोस मैं बनाते रहूँगा, एंड आई विल डील विद in the next video. Probably I will deal with the role of family and shadow psychology. I will see you in the next video. Thank you so much. Let's see.